हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। आज लेकर के आए हैं हम अध्याय नंबर 14 और पाठ का नाम रहेगा योग विधा, यानी कि योग के लिए विद्या है। यहाँ पर यह संवाद के रूप में जाना जाएगा। संवाद का अर्थ होता है जब एक से अधिक लोगों में, व्यक्तियों में या साथियों में बातचीत होती है और उनकी बातों को एक के बाद एक लिख करके देखा जाए या उसको समझा जाए, पढ़ा जाए, हम उसे संवाद कहते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर संवाद जो होने वाला है वो योग विद्या के लिए होने वाला है। अभ्यास ज्ञान करेंगे। प्रस्तुत पाठ में योग से संबंधित एक संवाद दर्शाया गया है। योग हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आओ जानें। विवान आज विद्यालय से आते ही बिस्तर पर पड़ गया। ठीक है, विवान नाम का एक बच्चा है। वो कहां से आया है? विद्यालय से आया है और आते ही बिस्तर पर पड़ गया है। वह कभी अपने सिर को दबा रहा था तो कभी अपनी आंखों को मसल रहा था। तभी कमरे में दादी जी आती हैं। अब देखिएगा, बच्चा आया स्कूल से, आकर के वो जब लेटा हुआ तो कभी वो अपना सिर दबा रहा है, कभी अपनी आंखें दबा रहा है। ठीक है, उसी बीच में दादी आ जाती हैं कमरे में। अब होता क्या है उससे आगे, दादी क्या हुआ वीवू बेटे को? दादी ने पूछा क्या हुआ वीवू बेटे को? यहां पर विवान को वो वीवू कहती हैं। विवान, दादी दादी, वह सुबक सुबक कर रो पड़ा। छोटा बच्चा है, सुबक सुबक कर रोने लगा। दादी दादी, सुबक सुबक के रोना उसने शुरू कर दिया। अब रोता ही बच्चा वहां जहां प्रेम मिलता हो। जब ज्यादा प्रेम मिलता है तो बच्चा वहां अपना दुख भी बताता है। दादी, अरे क्या हुआ, बोलो तो, ये तो बताओ बेटा, हुआ क्या, क्यों रो रहे हो, है ना? तो माँ यहाँ पर दादी जी ने पूछ लिया कि बोलो तो, रो क्यों रहे हो बेटा? ठीक है, इसी के साथ में विमान बताता है। अब विमान क्या बताता है? देखिए, विमान यहाँ पर आंसू टपका रहा है आंखों से, लेटा हुआ। दादी जी आ गई हैं, अंदर चश्मे लगाए हुए हैं, मोटी मोटी आंखों से देख रही हैं और परेशान हो गई हैं। इसी के साथ विमान, दादी मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है और आंखें जल रही हैं। दादी इधर आओ, मैं दबा देती हूं। आप देखेगा दादी का स्नेह, देखेगा वात्सल्य प्रेम देखेगा। यहां पर उन्होंने क्या कहा कि बेटा तुम यहां बैठो और मेरे पास आ जाओ, मैं सर दबाती हूं। मैं बार बार कहती थी ना कि इतना टीवी और कंप्यूटर मत देखो, बाहर भी जाया करो, खेलो और व्यायाम क्या करो। अब ये बच्चे की हरकतें क्या है? बच्चा ज्यादा टीवी देखता है, लैपटॉप चलाता है, कंप्यूटर चलाता है, गेम देखता है, गेम चलाता है। आजकल के बच्चे ऐसे ही करते हैं, आप भी ऐसे ही कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, फोन को केवल और केवल क्लास के लिए यूज किया करें, जानकारी लेने के लिए यूज किया करें, थोड़ा बहुत यूज किया करें। बाकी फालतू की चीजें इस पे नहीं देखनी चाहिए, आंखें खराब होती हैं। ठीक है, यहाँ विवान की हालत वैसी हो गई है जैसी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसी के साथ में दादी ने क्या करना शुरू कर दिया? यहाँ पर दादी ने विवान की आंखों पर ठंडी पट्टी रखी और सिर में तेल की मालिश की। जब विवान का दर्द थोड़ा कम हुआ तो दादी ने विवान को थोड़ी देर आंखें बंद करके सीधा बैठने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद, अब बच्चे ने थोड़ी देर बाद क्या होता है? विवान आंखें खोलते, वाह दादी, मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है। यानी कि जो दादी माँ ने वहां पर बताया कि बेटा ये करिएगा और आप आंखें बंद करके बैठ जाइएगा, तो बच्चा बैठ गया है और आराम से अब वो थोड़ी देर बाद महसूस कर रहा है कि वो ठीक हो गया। दादी, हाँ, क्योंकि ध्यान से सिर और आंख दोनों को आराम मिलता है। कल से सुबह उठकर हम दोनों योग करेंगे। अभी तुम अपने दोस्तों के साथ खेलने बाहर जाओ। विवान कई दिनों बाद कंप्यूटर और मोबाइल को छोड़कर दोस्तों के साथ खेलने बाहर निकला। अब बच्चा समझ गया है कि जो मैं गलती कर रहा था टीवी वगैरह देखने की, वो गलती मुझे नहीं करनी है, क्योंकि गलती बार बार करने से दिक्कत में आ फंसा है। दूसरे दिन सुबह दादी ने विवान का उठाया, यानी कि विवान को उठाया होगा, यहां पर गलती हो रही है। हाथ मुंह धोकर दोनों बगीचे में गए। अब यहां पर विवान को उठा दिया गया और दादी उठा करके उसे बगीचे में लेके गई हैं। अब बगीचे में क्या होगा ये भी आप देखेगा प्यारे बच्चों। दादी, अब दादी क्या बोली है? यहां पर बाग में, अब बाग में यहां पर दादी, विवान अपनी चप्पलें उतार दो और नंगे पांव हरी घास पर चलो। विवान चलते हुए, क्यों दादी? दादी, इससे आंखों की रोशनी अच्छी रहती है।
अब चलो हम मिलकर कुछ व्यायाम करते हैं। यानी कि जब सवेरे सवेरे आप घास पर घूमते हैं तो उस पर ओस होती है ठंडी ठंडी, और अगर आप चप्पल उतार कर उस पर चलते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है और आपका शरीर स्वस्थ हो जाता है। सबसे पहले हाथ फैलाओ, दाएं बाएं उन्हें घुमाओ, लंबी लंबी सांसें लेकर आंखों को गोल घुमाओ, कमर पर अपने हाथ रखो, आगे झुको फिर पीछे झुको, धीरे धीरे सांसें तोड़ो। इस तरह से आप जो है सांसें छोड़ेंगे धीरे धीरे और लेंगे, इस तरह से आप ये व्यायाम करेंगे, जिससे क्या होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। अब यहाँ पर विवान ने ये सब काम करना शुरू कर दिया है। गर्दन ऊपर नीचे मोड़ो, सीधे खड़े हो जाओ, अब मिलकर ताली बजाओ सब, रोज करो तुम सारे योग, सदा रहोगे तुम निरोग। तो ये देखिएगा यहाँ पर ये बात आती है कि अगर आप व्यायाम रोज करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, तो आपको कोई रोग नहीं होगा और आप अच्छे हो जाएंगे। इसी के साथ में विवान, वाह दादी मजा आ गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है, अब मैं खेलूंगा, व्यायाम करूंगा, सारे अच्छे काम करूंगा। दादी देखो विमान, वहां कुछ और लोग भी योग कर रहे हैं, वे आसन भी फायदेमंद हैं, कल मैं तुम्हें वे भी सिखाऊंगी। इसी के साथ यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है, ये संदेश देते हुए कि हमें हमेशा योग करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, जिससे हमारी जो है त्वचा और पूरा शरीर सही रहेगा, जिसे हमें व्यायाम करने से फायदा मिलता है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब करेंगे शब्द अर्थ, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ये लीजिएगा, शब्द अर्थ करते हैं। व्यायाम माने होता है प्यारे बच्चों कसरत करना, ठीक है। ध्यान होता है योग लगाना, रोज माने होता है प्रतिदिन काम करना, रोशनी देखने की क्षमता प्रकाश होता है, और निरोग माने आपका स्वास्थ्य होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का आपका चैप्टर, इसमें आपने व्यायाम के बारे में पढ़ा, जाना और समझा। आपको भी ये गंदी हरकतें छोड़ करके फोन को ज्यादा ना चला करके फोन को उतना ही प्रयोग में लें जितने की आवश्यकता है, और उसे अपने जीवन में उतार लें और व्यायाम करें और खेलें कूदें, अच्छा करें। ठीक है, इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद।